हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक छोटी सी एक स्टोरी के अंदर जिसका टाइटल है प्यारा सा साहूकार का बटुआ। तो एक बार एक छोटे से गांव का ग्रामीण साहूकार का बटुआ खो गया। अब बटुआ खो गया तो चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। फिर साहूकार ने एक घोषणा की कि जो भी उस बटुए को लौटाएगा उसे 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर सभी में, क्योंकि उस समय 100 रुपीज का वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करता था और साहूकार के बटुए में 1000 रुपया रखा हुआ था और जो कि खो गया था। तो 100 रुपए के इनाम की घोषणा होने के बाद में सभी लोग अपने अपने स्तर से बटुए को तलाशने में जुट गए, क्योंकि बात 100 रुपए के इनाम की थी और साहूकार को बटुआ जो लौटाना था। अब ये बटुआ एक किसान के हाथ लगा। किसान वाकई में बहुत ईमानदार था। उसने देखा कि इस बटुए के अंदर 1000 रुपया रखा हुआ है, लेकिन उसकी नीयत नहीं पलटी। उसने सिर्फ और सिर्फ इनाम के पैसे से संतुष्ट करना चाहा। उसने साहूकार के पास जाकर बटुए को लौटा दिया। साहूकार ने बटुआ खोलकर पैसे गिने, उसमें पूरे 1000 रुपए थे। अब बारी आई किसान को इनाम देने की, 100 रुपए देने की। तो साहूकार थोड़ा सा आग पीछा करने लगा, हिचकिचाया कि 100 रुपया देना होगा मुझे। उसने किसान कहा, वाह, तू तो बड़ा होशियार निकला, इनाम की रकम तो तूने पहले ही निकाल ली। अब इतना कहना था कि किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने साहूकार से पूछा, सेठ जी आप क्या कहना चाहते हो? बड़े गुस्से में पहुंचा। साहूकार ने कहा, मैं क्या कह रहा हूं तुम ये बहुत अच्छे से जानते हो। इस बटुए में पूरे 1100 रुपए थे, पर अब इसमें केवल 1000 रुपया है। इसका मतलब ये हुआ कि इनाम के 100 रुपए तुमने ऑलरेडी पहले ही निकाल लिए हैं। किसान ने कहा, मैंने तुम्हारे बटुए में से एक भी पैसा नहीं निकाला है। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं, वहीं फैसला हो जाएगा। धीरे धीरे सब लोग सरपंच जी के पास गए। सरपंच जी के पास मंडली लग गई वहां पर, क्योंकि बात तो ईमानदारी की थी और इस बटुए खो जाने की चर्चा पूरे गांव में हो चुकी थी। तो सभी लोग वहां इकट्ठा हुए सरपंच जी के घर पर। सरपंच जी कुछ काम में बिजी थे। फिर उन्होंने कहा, सब लोग आराम से अपनी अपनी जगह लेकर बैठ जाइए। फिर दोनों की बात सरपंच जी ने एक एक करके सुनी। तो यह समझते देर नहीं लगी कि साहूकार बेईमानी कर रहा है। सरपंच जी ने तुरंत साहूकार को पकड़ लिया, लेकिन कुछ कहा ही नहीं साहूकार को। सरपंच ने साहूकार से पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि बटुए में 1100 रुपए थे? साहूकार ने कहा, हाँ, मुझे पूरा यकीन है। तब इस पर कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद में सब लोग सरपंच जी की तरफ देख रहे हैं और सरपंच ने जवाब दिया, अगर इसमें 1100 रुपए थे तो फिर ये बटुआ तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इसमें मात्र 1000 रुपया है। तुम्हारा बटुआ नहीं है ये, तुम्हारा बटुआ जाओ अब जाकर दूसरा ढूंढो, ये तुम्हारा नहीं है। और ये बटुआ उस गरीब किसान को दे दिया। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि झूठ बोलने की सजा हमें भुगतना पड़ती है। अगर वो सच बोलता और इनाम के 100 रुपए दे देता तो आज उसे अपना बटुआ भी मिल जाता और उसमें रखे 1000 रुपए में से वो इनाम भी दे पाता। लेकिन उसने लालच किया, 100 रुपए के पीछे अपना बटुआ ही खो दिया। तो यही छोटी सी कहानी थी। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।